ओम नमः शिवाय मित्रों। प्रिय मित्रों, शिवलिंग को घर में कहाँ स्थापित करें जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आप पे शीघ्र ही प्राप्त हो। तो चलिए बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा करना कितना जरूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है ये तो सब जानते ही हैं। इसी के चलते लोग अपने घरों में भगवान की मूर्तियां आदि स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं ताकि उन पर ईश्वर की जल्दी ही कृपा प्राप्त हो सके। परंतु ज्योतिष शास्त्र में इससे संबंधित बहुत से नियम बताए गए हैं। इसके अनुसार किसी भी देवी देवता की प्रतिमा को घर में स्थापित करने से किसी विद्वान की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, वरना इसके अच्छे प्रभाव की जगह बुरे प्रभाव को भी झेलना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आज हम बताएंगे कि कहाँ शिवलिंग स्थापित करना सबसे बेहतर रहता है। अक्सर हमने देखा होगा कि कुछ लोग अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना कर लेते हैं, परंतु उन्हें इसे रखने और इसकी पूजा के किसी नियम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर शिवलिंग को घर में रखने से किस तरह का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि शिवलिंग को कभी भी पूजा घर के अलावा किसी और स्थान पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई जातक घर में शिवलिंग को रखता है तो उसे रोजाना विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, और अगर आप शिवलिंग की पूजा करने में असमर्थ हैं तो इसे घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भगवान शिव का अपमान होता है। ध्यान रहे कि अगर घर में शिवलिंग स्थापित करना है तो इसे कभी भी अकेला ना रखें। इनके पास गणेश जी की फोटो या फिर शिव परिवार की फोटो जरूर रखें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रिय मित्रों, इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर में शिवलिंग रखा है उसकी कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उनके ऊपर हमेशा जलधारा बहती रहे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हल्दी का इस्तेमाल स्त्रियां अपने रूप को निखारने के लिए करती हैं। यही कारण है कि हल्दी को शिवलिंग पर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, ज्योतिषियों का कहना है कि शिवलिंग को हमेशा पूजा स्थल या पूजा कक्ष में ही रखना बेहद शुभ माना जाता है। अगर घर पूर्व दिशा में हो तो इसे और भी शुभ माना जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि कभी भी पूजा स्थल दंपतियों के कमरे में नहीं होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, अगर घर में पूजा स्थल पहली या दूसरी मंजिल पर है तो ध्यान रहे कि पूजा स्थल के ऊपर बाथरूम ना हो, क्योंकि पूजा स्थल को एक पवित्र स्थान माना जाता है। इसके अलावा इन बातों का भी ध्यान रखें कि घर के पूजा स्थल को कभी भी बंद करके ना रखें। कहा जाता है कि भगवान को कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए हमेशा घर के पूजा घर को कभी भी ताला नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा।